नमः। नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 192 छांदोग्य उपनिषद की 33वीं कक्षा तृतीय अध्याय हमने आरंभ किया था। असौ आदित्यो देव मधु तस्य देवरे तिरस्सीन वंश। ये जो आदित्य है ये देव मधु है। देव मधु का मतलब है देवताओं का प्रसन्न करने वाला मधु के समान। मधु ही मधु असौ आदित्य। देवानाम मोदनाथ। देवानाम मोदनाथ मधु। देवताओं को आनंद देने वाला होने से मधु के समान है ये। असौ आदित्यो देव मधु तस् देवरेव। उस वस्वादी जो देवता हैं उनका मोद हेतु है ये देव। ये वासी वस्वादी नाम से मोदन हेतुत्वम। आदित्य देव मधु मनी वसु वसुगण जो होते हैं 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं। तो इनमें से वस्वादी जो देवता हैं उनके मोद का हेतु है ये। सर्व यज्ञ फल रूपत्वात् आदित्य से। आदित्य संपूर्ण यज्ञ का फल रूप है। इसका ओम गुरु जी। मतलब कैसे? हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, बोलिए। गुरु जी वसुवादी देव जो हैं वो तो जड़ देव हैं, तो वो मोद कैसे कैसे संगति लगाएं इसकी? मैंने कई बार आपको ये बात बतला दी कि जब इसको पढ़ रहे हैं तो महर्षि दयानंद को बीच में मत लाएं। ये तो फिर कैसे समझे, थोड़ा बताइएगा, कृपा कीजिए। नहीं, यहाँ पर सब कुछ चेतन है ना। सब जगह चैतन्य से भरा हुआ है सब कुछ। पृथ्वी वायु जल अग्नि आदि सभी को चैतन्य माने? जी ठीक है गुरु, धन्यवाद। मानी इनमें चैतन्य तो है ही। कहीं ऐसी चीज जगह कोई मिलेगी जहां पर चैतन्य नहीं है? परंतु अंतःकरण तो नहीं है ना जी? हाँ तो अंतःकरण नहीं है वो तो ठीक है। अंतःकरण के बिना फिर मोदन या भाव कैसे समाहित होते होंगे, ये समझ नहीं आ रहा देवता है। में जो चैतन्य है ना, देवता देवगत जो चैतन्य है वो हमारे ईंट पत्थर जैसा उसमें सामर्थ्य नहीं है कि ईंट में जैसे चैतन्य अनुभव नहीं होता है ना। तो ये जैसा जैसा यहाँ पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या किस तरह से प्रस्तुत होने जा रहा है। देव मधु तस्य द्योरेव तिरस्चीन वंश। तस्य मानी मधु का जो द्यौ है, द्यौरेव भ्रामरस्य मधुना। जैसे भ्रमर जो मक्खियां होती हैं उनसे जो मधु इकट्ठा किया जाता है उसका तिरस्चीन वंश है ये द्युलोक। तस्य द्यौरेव तिरस्चीन वंश अंतरिक्ष पूपा मरीचय पुत्र। उस आदित्य की जो किरणें हैं वो उस छत्ते में जो उनके कच्चे बच्चे होते हैं तो उसका वो है ये
मरीचया पुत्र। अंतरिक्षम अपूप, उस मधु का अपूप है, और मरीचया पुत्र। आदित्य को मधु दृष्टि से उपासना करने की बात यहाँ पर संभवतः कहना चाह रहे हैं। एक ये पिछले दूसरे अध्याय में मैं दयाराम जी ने एक प्रश्न भी किया था, ये गुरु जी से मैं फिर पूछ रहा था, तो वो ये उत्तर दे रहे थे कि दोनों ही हैं, ऐसा एक तरफा यूं नहीं कह सकते कि स्वतंत्र उपासनाएं हैं, मानी कर्मांगाबद्ध भी हैं और ये भी हैं। जैसे समस्त शाम की उपासना वो स्वतंत्र उपासना है, शाम की साधु दृष्टि से जो उपासना है वो कर्मांगाबद्ध नहीं है। पर इसी में जैसा कि भाष्यकार ने भी एक जगह लिखा है कि ये भाष्यकार ने यहाँ पर एक बात लिखी है, कर्म जो होते हैं उसमें कर्मांग अवबद्ध, मुझे कुछ एक वाक्य मिला था, मैं इतना ही बताना था कि दोनों भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा। दूसरे अध्याय में तो स्वतंत्र उपासना है, पहले अध्याय में कर्मांगावबद्ध उपासना है, ऐसा एक तरफ से नहीं कह सकते। यहाँ पर भी दोनों भी हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तस्य यो ये प्रांचो रश्मय, तस्य मानी उस सवितु, सविता जो आदित्य है, मधु आश्रय से सवितु, मधु का आश्रय जो सविता है, मधु आश्रय से मधुनो ये प्रांच प्राच्याम दिशि गता रश्मय, जो प्राच्याम दिशि गता रश्मय ताएव से प्राच्या प्रागंचना मधुनो नाट्य, तस्य प्रांचो रश्मय ताएव से प्राच्यो मधुनाट्य। पूर्व दिशा की मधुनाड़ियां हैं। नाड़ी का मतलब उसमें नाड़ियां होती हैं, जैसे छत्ते में यदि देखें तो वो एक नाली नाली से बनी हुई होती हैं। तस ये प्रांचो रश्मया ताएव से प्राच्यो मधुनाट्य ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता अपा ता वा एता ऋचा, ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेद एव पुष्पम ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता अपा ताएवेता ऋचा। दूसरे मंत्र के व्याख्यान में तस्य सवितुर मधु आश्रय से मधुना है प्रांचा प्राच्याम दिशि गता रश्मया, पूर्व दिशा में गई हुई जो रश्मियां हैं, तायवस्य प्राच्या प्रागंचना मधुनो नाट्या, प्राग गमन करने वाली मधुना नाट्या, मधुनाड़ियां हैं, नाड़ी नाली, मधुनाड्यायु मध्वाधार छिद्राणी, मधु के आधार छिद्र हैं। तत्र ऋचाएव मधुकृतो लोहित रूपम सविताश्रय मधु कुर्वन्ति, ऋचाएं ही मधुकृतो लोहित रूपम सवित्राश्रय मधु कुर्वन्ति इति
मधुकृतो भ्रमरायु, ये तो रसान आदाय मधु कुर्वन्ति। जैसे भ्रमर जो होते हैं वो रस लेकर के मधु बनाते हैं। तत्पुष्पम पुष्पम ऋग्वेदाय, तो पुष्प तो ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है पुष्प स्थानीय है, और ये पुष्पों से वो बनते हैं, मधु बनता है। यहाँ भौतिक जगत में उसका दृष्टांत सामने रख करके ये समझाना चाह रहे हैं कि ऋग्वेद तत् ऋग ब्राह्मण समुदाय से, ऋग और ब्राह्मण समुदाय के ऋग्वेद आख्यत्वात्। भाष्यकार ने ये कहा कि ऋग्वेद किसकी संज्ञा है? मंत्र ब्राह्मणयो ऋग्वेद नाम ध्येयम। ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेद आख्यत्वात्, ऋग्वेदाख्य होने से, मतलब ऋग्वेद ये संज्ञा ऋग मंत्र और ब्राह्मण भाग इन दोनों के समुदाय की ऋग्वेदाख्यत्वात् शब्द मात्राच भोग्य रूप रस निस्राव असंभवात्। शब्द मात्र से तो ये भोग्य रूप रस निस्राव असंभव है। ऋग्वेद शब्द से यहाँ ऋग्वेद विहित कर्म लिया गया है। ऋग्वेद शब्द मात्र नहीं लिए, ऋग्वेद विहित कर्म लिए। ततो ही कर्म फल भूत मधुर रस निस्राव संभवात्, वहां से तो कर्म फल भूत मधुर रस का निस्सरण संभव है। मधुकरैरिव पुष्प स्थानीयात ऋग्वेद विहितात कर्मणो, मधुकरों की तरह जो पुष्प स्थानीय, जैसे भ्रमर पुष्पों से मधु इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ऋग्वेद विहित कर्म से अप आदाय, ऋग्वेद विहितात कर्मणो अप आदाय, वहां से अप लेकर के माने जल लेकर के ऋग्भिर मधुर निर्वर्तते, ऋचाओं के द्वारा मधु का निष्पादन किया जाता है। कास्ता भव्य जल किस रूप वाले हैं? ता कर्मणि प्रयुक्ता सोम आज्य पयो रूपा, कर्म में प्रयुक्त हुए सोम आज्य और पयो रूप अग्नौ प्रक्षिप्ता, अग्नि में जो डाले जाते हैं। हवन होम करते हैं तो उसमें सोम का, घी का और पय दुग्ध की आहुतियां दी जाती हैं। तो अग्नि में जब वो प्रक्षिप्त किए जाते हैं, तत्पाका विनिवृत्ता अमृता, वो अग्नि में जब वो उनका परिपाक होता है तो उससे अमृतार्थत्वाद अत्यंत रसवत्यापभवन्ति। पाका विनिवृत्ता अमृता, अमृतार्थ होने से अत्यंत रसवती, ये आप शब्द स्त्रीलिंग है, अत्यंत रसवती आप होते हैं। माने सोम आज्य पयो रूप जब अग्नि में प्रक्षिप्त किए जाते हैं, उसके पाक से निष्पन्न अमृत रूप, अमृतार्थत्वाद अत्यंत रसवत्यापभवन्ति, तद रसान आदाय, उन रसों को लेकर तावायिता ऋचा पुष्पेभ्य रसम आददाना एवं भ्रमरा ऋचा, तो उन रसों को लेकर के तायवेता ऋचा, वे ऋचाएं पुष्पेभ्य रसम आददाना, पुष्पों से रस को लेते हुए होती हैं। तो ऋचाएं तो भ्रमर स्थानीय हो गए, और ये ऋचाएं के द्वारा जब कर्म किया जाता है और सोम आज्य और पयस की आहुति दी जाती है, तो उससे वो तैयार हो जाता है, मधुरूपी अमृत तैयार हो जाता है। इतना सुंदर विवेचन किया है। कुछ थोड़ा सा यदि आइडिया हमारा बने, सोम एक लता का नाम है, आज्य घी का नाम है, और पया दूध का नाम है। गोघृत आज्य और गाय का दूध पय, इन तीन चीजों की अग्नि में जब आहुति देते हैं समय समय पर, अरे उसमें विधान होता है कि यहाँ पय की आहुति दे, यहाँ सोम की आहुति दे, यहाँ आज्य की आहुति दे। तो उसमें डाले हुए वो सोम आज्य पयो रूप तत्पाका विनिवृत्ता अमृता,
उसके पाक से निष्पन्न अमृत, वो अग्नि में उनका परिपाक होता है सोम आज्य पय का, और उससे वो आप है जो तैयार होता है वो अमृत रूप होता है। तो उन रसों को लेकर के तावायता ऋचा, ये ऋचाएं पुष्पेभ्य रसम आददाना, मानी यहाँ पर ऋचाएं मंत्र में कहा ऋचाएं मधुकृता। ऋचाएं तो भ्रमर स्थानीय है और ऋग्वेद पुष्प स्थानीय है, और ऋग्वेद का मतलब ऋक और ब्राह्मण, और ऋक ब्राह्मण के द्वारा निष्पादित जो कर्म है वो ऋक पुष्प है। तो ऋचाएं तो शब्द रूप हैं, वो भ्रमर स्थानीय हो गए। ऋचाएं तो भ्रमर रूप हो गए, और ऋचाएं ऋग्वेद के द्वारा, ऋग्वेद का मतलब ऋक और ब्राह्मण भाग, उन दोनों के समुदाय से जो कर्म किया जाता है वो कर्म यहाँ पर पुष्प स्थानीय है। तो ऋचाएं उन पुष्पों से, जैसे भौरे पुष्पों से मधु लाते हैं, ऐसे ऋचाएं ऋग्वेद के द्वारा संपादित जो कर्म है, उन कर्म से जो जल तैयार होता है, अमृत तैयार होता है, उस अमृत से पुष्पम ता अमृता आपा, वे ही तो ऋग्वेद एवं पुष्पम ता अमृता आपा, वे ही तो अमृत रूप आपा हैं। ता वा एता ऋचा, और उधर ऋचाएं तो शब्द रूप हो गई, उन ऋचाओं के माध्यम से कर्म करते हैं, कर्म में आहुतियां दी जाती हैं, उससे फिर रस तैयार होता है, अमृत तैयार होता है। तो ता अमृता आपा तावायता ऋचा, तावायता ऋचा मानी तद्वत रसान आदाय तावायता ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आददाना एवं भ्रमरा ऋचा। ऋचाएं भ्रमर हो गई, और उन रसों को लेकर के पुष्पेभ्य रसम आददाना है, पुष्पों से रस को लेती हुई हैं ये ऋचाएं, माने ऋग्वेद के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उस कर्म से वो अमृत तैयार होगा। आहुतियां देंगे, आहुतियों के परिपाक से अमृत तैयार होगा, ऋचाएं उस अमृत को ले रही होती है। तो हैं हाँ, तो ये इस मंत्र के द्वारा तस्य ये प्रांचो रश्मया, तस्य मानी सविता की जो पूर्व दिशा में फैलने वाली रश्मियां हैं, ता एवस्य प्राच्यो मधुनाट्य, वो इसकी इस अस्य सवितुः ताएवस्य तस्य सवितुर, तस्य सबसे सविता लिया है, मधु का आश्रय है वो, मधुनो ये प्रांच प्राच्याम दिशि गता रश्मया ताएवस्य प्राच्या प्रागंचना मधुनो नाट्या, मधुनाट्या मध्वाधार छिद्राणी, मधु जिन छिद्रों में मधु जाकर के बैठता है, तत् ऋचाय मधुकृतो लोहित रूपम सवित्राश्रयम मधु कुर्वन्ति। ऋचाएं जो है ना, वे ही तत् ऋचाएं मधुकृता, ऋचाएं मधुकृत हैं, ऋचाएं भ्रमर रूप हैं, मक्खियां हैं, लोहित रूपम सवित्राश्रयम लोहित रूप मधुकृतो भ्रमर, तो रसान आदाय मधु कुर्वन्ति, जैसे रस लेकर मधु बनाते हैं, मक्खियां रस बनाती हैं, तो इसी तरह से सवित्राश्रय, सविता आश्रय है जिसका, ऐसा मधु ऋचाएं रूपी ऋचाएं रूपी भ्रमर जो है मधु बनाते हैं। तत्पुष्पम में पुष्पम, पुष्प के समान पुष्प है ऋग्वेद, तो ऋग ब्राह्मण समुदाय को यहाँ पर ऋग्वेद नाम दिया है,
वो तो शब्द मात्र है, तो वहां से भोग्य रूप रस का निस्राव नहीं होगा, तो ऋग्वेद भी कर्म ले लिया जाएगा यहाँ। ततो ही कर्म फल भूत मधुर रस निस्राव संभव, उससे तो कर्म फल भूत जो मधुर रस है उसका निस्राव संभव है। तो मधुकर पुष्प स्थानीयात ऋग्वेद वीतात कर्मणो, पुष्प स्थानीय ऋग्वेद वीत कर्म से जो मधुकर होते हैं वे अप आदाय ऋग भी मधुकरई ऋग भी मधु निर्वर्तते। कर्मवाच्य का वाक्य है, मधुकरई ऋग भी के साथ समान अधिकरण है। मधुकर रूपी ऋचाओं के द्वारा मधु निष्पन्न किया जाता है। कहाँ से? पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से जल लेकर के। ये जो सोम की और पया की और आज्य की आहुतियां दी जाती हैं, तो उस आहुति से फिर ये जो उससे जो है अग्नोप्रास्त आहुति सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते, अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की तरफ जाती है और आदित्य वहां पर्जन्य आदि का निर्माण होता है और उससे फिर वृष्टि होती है। आदित्य जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजा, उससे फिर प्रजाएं। तो कर्म फल भूत मधुर रस की बात यहाँ पर ता कर्मणि प्रयुक्ता सोमाज्यपय रूपाग्नो प्रक्षिप्ता तत्पाका विनिवृत्ता। अग्नि में जब सोमाज्यपय डाले जाते हैं तो उसके परिपाक से निष्पन्न अमृत होता है। अमृतार्थत्वात् अत्यंत रसवत्यापो, अमृत के लिए है ना ये आहुतियां। अमृतार्थत्वाद अत्यंत रसवत्यापो भवन्ति तद रसान आदाय, उन रसों को लेकर के ये ऋचाएं पुष्पेभ्य, ये ऋचाएं पुष्पेभ्य माने ऋग्वेद विहित कर्मों, ऋग्वेद विहित जो कर्म है, कर्म रूपी पुष्पों से रस लेते हुए होते हैं और ऋचाएं भ्रमर होती हैं। माने उधर ऋचाएं तो भ्रमर हैं और ऋचाओं के द्वारा विहित जो कर्म है वो पुष्प है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो तो है भ्रमर। सोम सोम नहीं, ऋग्वेद यहाँ पर ऋग्वेद विहित कर्म ले लिया और ऋचाएं जो है वो भ्रमर हैं। ऋचाएं तो हो गए भौरे, भौरे नहीं मतलब मक्खी, मधुमक्खियां। ऋचाएं तो मधुमक्खियां होगी और वेद विहित जो कर्म हैं वो पुष्प हैं। कर्म से विहित जो रस है, कर्म से जो रस पैदा होता है वो यहाँ पर पुष्प हो गया। पुष्प ऋग्वेद एवं पुष्पम ये शब्द डाला है ना। ऋचा एवं मधुकृता ऋग्वेद एवं पुष्पम। ऋग्वेद और ऋचा में क्या अंतर है? ऋग्वेद का मतलब ऋग और ब्राह्मण भाग, उसके द्वारा संपादित जो कर्म वो यहाँ पर ऋग्वेद लिया है। कोई कहे कि ऋग और ऋग्वेद में क्या अंतर है? तो ऋचाएं तो मंत्र रूप हैं, वो तो मधुकृत है। मधुकृत का मतलब मधु बनाने वाले भ्रमर। और ऋग्वेद है पुष्पम, ऋग्वेद जो है वो पुष्प स्थानीय हो गया। ऋग्वेद पुष्प का मतलब ऋग और ब्राह्मण के द्वारा निष्पाद्य जो कर्म है और उस कर्म से जो अग्नि में जो आहुतियां दी जाती हैं उससे जो परिपाक होता है, उससे जो अमृत पैदा होता है, तो वो हो गया ता अमृता आपा, वे अमृत जल। ता अमृता आपा, ता अमृता आपा ताये वेता ऋचा, ता अमृता आपा ताये वेता ऋचा। वो अमृता आपा, ता अमृता आपा का मतलब कास्ता आपा, ता आपह का अमृता आपा, ता अमृता आपा कास्ता आपा माने ऋचाओं के द्वारा मधु निष्पन्न किया जाता है अप लेकर के। तो वो अप कौन है? कर्मणि प्रयुक्ता सोम आज्य पयोरूपाग्नो प्रक्षिप्त, अग्नि में जो डाले गए
तत्पाका विनिवृत्ता अमृता तामृता। तवैता ऋचा, तवैता ऋचा का मतलब ये रसवत आपा हैं, तद रसान आदाय ताए वैता ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आदादना एव भ्रमरा ऋचा। वे ऋचाएं रस को लेती हुई रसान आदाय ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आदद, पुष्पों से रस लेती हुई भ्रमर रूप ऋचाएं हो जाती हैं। तावायता ऋचा माने एक तरफ तावायता शब्द आपा से जुड़ा हुआ है, ता अमृता आपा, कास्ता आपा, वे आपा कौन है? ता कर्मणि प्रयुक्ता सोमाज्य पयो रूपा, कर्म में प्रयुक्त सोमाज्य पयो रूपा प्रक्षिप्ता तत्पाका विनिवृत्ता अमृता। ता अमृता आपा का अर्थ हुआ कर्म में प्रयुक्त सोमाज्य रूप अग्नि में डाले गए तत्पाक निर्वृत्ता आपा, उस पाक से निष्पन्न अमृत रूप आप। तो ता कर्मणि प्रयुक्ता सो, कर्म में प्रयुक्त हुए सोमाज्य रूप अग्नि में डाले गए उसके पाक से निष्पन्न हुए अमृत स्वरूप, अमृत के लिए होने से अत्यंत रसवत्या आपा, ता अमृता आपा ताएव एता ऋचा। और तद रसान आदाय, उन रसों को लेकर के ये ऋचाएं पुष्पेभ्यो रसम आददाना, ये ऋचाएं ही भ्रमर बनी हुई हैं यहाँ पर। एवं नहीं एतम ऋग्वेदम अभ्यतपंस तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। एतम ऋग्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीयम अभ्यतपन अभितापम कृतवत्या इव एता ऋचा कर्मणि प्रयुक्ता। ये ऋचाएं कर्म में प्रयुक्त होती हैं, ऋचाओं के द्वारा कर्म किया जाता है। तो एतम ऋग्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीयम, ऋग्वेद विहित जो कर्म है वो पुष्प स्थानीय है। अभ्यतपन अभितापम कृतवत्या एता ऋचा कर्मणि प्रयुक्ता। ऋग्भीर ही मंत्रैः शस्त्रादि अंग भावं पुगतैः क्रियमाणं कर्म मधु निर्वर्तकं रसं मुंचति इति उपपद्यते पुष्पाणि भ्रमर भ्रमरै आचुष्यमाणानि। भाष्यकार ने अर्थ ये किया एतम ऋग्वेद ऋग्वेदम एतम ऋग्वेदम, ऋग्वेद विहितम कर्म, ऋग्वेद विहित जो कर्म है पुष्प स्थानीय है उसको तपाया मानी अभितापम कृतवत्या इव, मानो कि उसको अभिताप दिया। एता ऋचा कर्मणि प्रयुक्ता, ये ऋचाएं कर्म में प्रयुक्त हुई। ऋग भी मंत्र शस्त्रादि अंग भाव पुगते, ऋचाएं जो मंत्र रूप हैं शस्त्रादि अंग भाव को प्राप्त हुई, कर्म के अंग बन गए शस्त्रादि के रूप में। शस्त्रादि अंग भाव पुगति क्रियमाणम कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचति, मधु निर्वर्तक रस को छोड़ती हैं ये ऋचाएं। तो इति उपपद्ये पुष्पाणि भ्रमरैराचुष्यमाणानि तदेतदा तस्य ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य, तस्य अभितप्तस्य माने ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य कोशो रसाय रिंग मधुकरा ताप निवृत्ता इति उच्यते। कौन सा वो रस है जो ऋग और मधुकर के अभिताप से निश्रित हुआ कहा है? तो उसको बताया यशो विष्णु तत्व, यश का मतलब विश्रुत होना, तेज, देहगता दीप्ति, इंद्रियम सामर्थ्योपेतई, इंद्रिय अवैकल्यम, वीर्यम सामर्थ्यम बलम, ये सारा जो यज्ञ करने वाला होता है उसके अंदर एतम ऋग्वेदम अभ्यतमस् तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायते। यागादि लक्षणात् कर्मणा, यागादि लक्षण कर्म से जो यज्ञ करने वाला है उसके अंदर यजमान में ये सारी चीजें आ जाती हैं।
अन्नाद्यम अन्नम च तदाद्यम। अन्नाद्यम का मतलब हो गया आद्य अन्न, अन्नम च तद आद्यम येन उपयुज्यमानेन अहनि अहनि देवानाम स्थिति स्यात्। जिसके उपयोग से देवताओं की स्थिति होती है। येन उपयुज्यमानेन, जिसके उपयोग से प्रतिदिन देवताओं की स्थिति होती है। इस रस के उपयोग से ही देवताओं की स्थिति, प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी भाषा है, देव देव मधु जैसे इनको आपत्ति हो रही है अपने दयाराम जी को कि मोदन तो चेतन का ही धर्म है, और उसको मानी जैसे यहाँ पर वर्षा होती है, वायु ठीक रहती है, शुद्ध रहती है, सारा अस्तित्व ठीक ठीक काम करता है, तो इसी को हम मोद कहेंगे, देवताओं का मोद कहेंगे। ठीक है गुरु जी, ऐसे तो समझ में आता ही है। बड़ी बढ़िया, पहले बता देते आप मेरे को। गुरु जी देखो, स्पष्ट स्पष्ट करना तो आपको ही पड़ेगा, हमें तो समझने की इतनी क्षमता होती है, तो फिर आपके चरणों में बैठने की आवश्यकता क्या पड़ती, तो बताना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे आप डांट के बताएं, चाहे आप प्यार से बताएं। डांटने की कोई बात ही नहीं, पर जी गुरु, धन्यवाद। तो यश आदि यहाँ पर तेज, इंद्रिय, वीर्य, अन्नाद्य रस उत्पन्न होता है। अजायत उत्पद्यते। अन्नाद्य उपयुज्य माने न यानी देवानाम स्थिति, उसके उपयोग से देवताओं की स्थिति बनती है। तद अन्नाद्यम एव रसो अजायत, अन्नाद्यम रसः यागादि लक्षणात् कर्मणा। और यश विश्रुतत्वम तेज देहगता दीप्ति इंद्रियम सामर्थ्यम सामर्थ्योपेत इंद्रिय वै अवैकल्यम, सामर्थ्योपेत इंद्रियों का अवैकल्य, वीर सामर्थ्यम बलम। अन्नाद्यम रस, ये तो यजमान का कह दिया, और अन्नाद्य रस, अन्नम च तदाद्यम च देवताओं की स्थिति, देवताओं की स्थिति वहां भी है और हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मांड में भी देवताओं की स्थिति है, और हमारे शरीर में भी देवता चक्षुरु आदित्य जो है चक्षु होकर हमारे नेत्र गोलक में बैठा हुआ है, और दिशाएं श्रोत्र होकर कर्ण में, अग्निवाक होकर के अग्निर्वाक भूत्वा मुखे प्राविशत। तो ऐसे सारे देवता यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उनकी भी स्थिति जो है तभी होती है जब पूरा अस्तित्व जो है वो होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। एवं ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य, एवं ऋग्वेदम अभ्यतपन, तपन बहुवचन की क्रिया है। पुष्प स्थानीय अभ्यस्त अभ्यतपन अभितापम कृतवत्यायु, ये ऋचाएं इस प्रकार से अभिताप किया। ऋग्वेदम अभ्यतम, ऋचाएं, कर्ता कौन है अभ्यतपन का? ऋचाएं। ऋचाओं ने ऋग्वेद का माने ऋग्वेद विहित कर्म, ऋग्वेद विहित कर्म में प्रयुक्त इन ऋचाओं ने अभिताप किया। और अभितप्तस्य तस्य अभितप्तस्य ऋग्वीर मंत्री शस्त्रादि अंग भावोपगते क्रियमाणम कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचति, मधु निर्वर्तक रस छोड़ता है। तो पुष्पाणि भ्रमरैर आचुष्यमाणानि, भ्रमर जैसे पुष्पों से रस लेते हैं। तो तस्य ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य, आगे दोबारा जो तस्य आया, एवं ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य,
हाँ, तस्य अभितप्तस्य। ऋचाओं ने ऋग्वेद का, ऋचाएं और ऋग्वेद, ऋग्वेद विहित कर्म को ऋग्वेद कहेंगे। ऋचाओं ने ऋग्वेद विहित कर्म का विचार किया, माने उस पर काम किया, अभिताप किया। वो जो शस्त्रादि अंग भाव उपगत ऋग्भि क्रियमाणम कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचति। तो तस्य अभितप्तस्य, ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य, माने वो कर्म, कर्म कांड जो है ना, वो ऋग्वेद है। तस्य अभितप्तस्य, तस्य शब्द से ऋग्वेदस्य अभितप्तस्य भाष्यकार ने अर्थ किया है। कोसो रसो, वो रस कौन सा है? या रिंग मधुकराभिताप निश्रिता उच्यते। ऋग रूपी मधुकरों के अभिताप से निश्चित कहा जा रहा है। यशो विष्णु तत्व तेजो देहगता दीप्ति इंद्रियम, ये सब तद व्यक्षरत। यश आदि अन्नाद्य पर्यंतम तद व्यक्षरत। यस आद्य, क्या है, आद्यन्नाद्य पर्यंतम, यस आदि अन्नाद्य पर्यंतम, यस से लेकर के अन्नाद्य पर्यंत तद व्यक्षरत, विशेषण अक्षरत अगमत। तद व्यक्षरत शब्द का विशेष रूप से अक्षरत अगमत, गत्वा च तद आदित्यम अभिता पार्श्वता पूर्व भागम सवितुर आश्रयत आश्रितवत। और जाकर के सविता के पूर्व भाग में तद आदित्यम अभिता, आदित्य के चारों ओर पास में उसके पूर्व भाग में सवितुर आश्रयत, सविता के आश्रय लिया। हम उसमें आदित्य संचितम कर्म फलाख्यम मधु भोक्ष्यामहे। इस आदित्य में संचित जो कर्म फलाख्य मधु है उसको हम खाएंगे। इत्येवं ही यश आदि लक्षण फल प्राप्त कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य। यश आदि लक्षण फल प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा कर्म किए जाते हैं। केदार निष्पादन, निष्पादन में कर्ष गई, जैसे कृषक होते हैं वो केदार बनाते हैं, केदार निष्पादनमिव, जैसे केदार बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, नहीं क्षेत्र का, वो केदार माने क्षेत्र, क्षेत्र का जोतते हैं, उससे तैयारी करते हैं, खेत को बिल्कुल, खेत को प्रिपेयर करते हैं ना। तो केदार निष्पादन में कर्ष की तत्प्रत्यक्षम प्रदर्शते, वो दिखाया जाता है। श्रद्धा हेतु तद्वैतत् किम तद्यद एतद् आदित्य, आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम। आदित्य का जो रोहित रूप है पूर्व दिशा में हमारे को साफ साफ दिखाई देता है। तत्प्रत्यक्षम प्रदर्शते, वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। श्रद्धा हेतु तद्वैतत्, दो बात कही ना, प्रत्यक्ष दिखाई देता है या श्रद्धा से उसको मान लो। श्रद्धा हेतु तद्वैतत् किम तद यदेतद् आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम। चौथे मंत्र में ये कहा तद्व्यक्षर तदादित्यम अभितो आश्रयत तद्वा एतत् यद एतद् आदित्यस्य रोहितम रूपम। आदित्य का जो रोहित रूप है पूर्व दिशा में हमको प्रातःकाल दिखाई देता है। तो ये एक मंत्र का रूपक हमारे समझ में आ रहा है। तो अब अगला अतीय दक्षिणास्मय दक्षिणा मधुनाट्य, उसकी जो अस्य सवितु दक्षिणा रसमय, ये
ताएव दक्षिणा मधुनाट्य, माने यजुंसी एवं मधुकृता यजुर्वेद वीते कर्मणि प्रयुक्तानि, और वे भी मधुकृत हैं। यजुर्वेद वीत कर्म पुष्प स्थानीय है। ताएव सोमाद्य अमृता, और वही सोम आज्य पय ये जो है अमृताप हैं, उन कर्मों से निष्पन्न यजुर्वेद विहित मंत्रों के द्वारा जो कर्म किया जाता है। यजुर्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीय पुष्पमेति उच्यते। ताएव सोमाद्या अमृताप तानि वा एतानि यजुंसी एतम यजुर्वेदम अभ्यतपन। पहले के समान ही इसको भी ऐसे कर दिया है। मधु एतद आदित्य से दृश्यते शुक्लम रूपम, दिन में जो आदित्य का शुक्ल रूप दिखाई देता है। दक्षिणा रश्मया ताएव से दक्षिणा मधुनाड्या यजुंसी मधुकृतो यजुर्वेदाय पुष्पम ता अमृता अपा तानि वा एतानि यजुंसी एतम यजुर्वेदम अभ्यतपन। तानि वा एतानि यजुंसी, इन वहाँ स्त्रीलिंग था, ये यजुंसी ऋक शब्द स्त्रीलिंग होता है, यजुंसी शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है। तानि वा एतानि यजुंसी एतम यजुर्वेदम अभ्यतपन, यजुर्वेदम मानी यजुर्वेद विहित कर्म का अभिताप किया, विचार किया। तस्य अभितप्तस्य स तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो, वही सारी चीजें प्रकट हुई। तद व्यक्षरत तद आदित्य से अभितो आश्रयत, आदित्य के निकट जाकर इकट्ठा हो गया। तद्वा एतद ये यद एतद आदित्य शुक्लम रूपम, आदित्य का ये शुक्ल रूप। अथियस्य प्रत्यंचो रश्मया ताएवस्य प्रतीच्यो मधुनाट्या सामान्य एवं मधुकृता। और यहाँ सामवेद के जो मंत्र हैं, साम मंत्र जो गा करके बोले जाते हैं। ऋग्वेद के मंत्र शस्त्र रूप हैं, इसके स्तोत्र रूप हैं। तो सामान्य मधुकृता सामवेदाय पुष्पम, सामवेद विहित जो कर्म है वो पुष्प रूप हैं। और ता अमृता अपा, उन मंत्रों के द्वारा जब अग्नि में हम आहुति देते हैं सोम आदि की, उससे जो अमृत तैयार होता है वो आपा है, अमृता। तानि वा एतानि सामान्य एतम सामवेदम अभ्यस्तपन, वे साम मंत्र जो थे इस सामवेद विहित कर्म का अभिताप किया। तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत तद्वा एतद। तो इस तरह से आदित्य का एक कृष्ण रूप है, जो उसके अंदर हमको ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। उसमें एक शुक्ल रूप है और एक कृष्ण रूप है। नहीं, उसमें शाम के टाइम तो लाल लाल ही दिखता है, शुक्ल रूप में ही एक कृष्ण रूप है। अथ ये अस्य उदंचा रश्मय ताएवस्य उदिच्यो मधुनाट्यो अथर्वांगिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम तामृता। इतिहास पुराण मानी जो पुष्प स्थानी बता दिए। इतिहास पुराण और अश्वमेधे पारिप्लवासु रात्रिषु कर्मांगत्वेन विनियोगस्य। कर्म में अथर्वांगिरस कर्म में प्रयुक्त जो मधुकृत हैं। अथर्वांगिरसो अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथर्वांगिरस कर्मणि प्रयुक्ता मधुकृता इतिहास पुराणम पुष्पम तयोश्च इतिहास पुराणयो अश्वमेधे पारिप्लवासु रात्रिषु। अश्वमेध में पारिप्लवार्थ अधिकरण के द्वारा, पारिप्लव क्या है? अश्वमेध कर्मणि जामिता परिहारार्थम पारिप्लवो नाम नानाविध उपाख्यान समुदायो तत्र पारिप्लव प्लवमाचक्षीत इति विधिवशात् प्रयुज्यते। अश्वमेध कर्म में पुनरुक्ति दोष के परिहार के लिए पारिप्लव नानाविध उपाख्यान समुदाय, जहाँ पारिप्लवमाचक्षीत तासु रात्रिषु तस्यैव कर्मणो अंगत्वेन मनुर
वैवस्वतो राजा इत्येवं प्रकार से। ये चतुर्थ मधु यही है इनका, ऋग अथर्ववेद के मंत्रों का, जो उदंचा रश्मया तायो सुदुच्यो मधुनाड्यो अथर्वांगिरसैव मधुकृता इतिहास पुराणम पुष्पम तामृता तेवा इति अंगर अथर्वांगिरसा एतद इतिहास पुराणम अभ्युतपन। तेवा इति अथर्वांगिरस, जो ऋचाएं, उन ऋचाओं ने एतद इतिहास पुराणम, ये इतिहास पुराण से संपन्न जो कर्म था उसका अभिताप किया। तस्य अभितप्तस्य, उसके अभिताप से संपन्न, अभिताप के होने पर, उसके अभितप्तस्य, उसके ताप फल स्वरूप ये सारी चीजें, यस तेज इंद्रिय वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजाय तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत। आश्रयत मानी स्त्री से वहां आश्रय पाया। तद्वा से परः कृष्णम रूपम, परम कृष्ण रूप, अत्यंत जो कृष्ण रूप है, अतिशयन कृष्ण रूप। मधु एतद आदित्य से परः कृष्ण रूप। छाते में कुछ लाल लाल दिखेगा, कुछ श्वेत श्वेत दिखेगा, कुछ थोड़ा काला दिखेगा, कुछ बहुत ज्यादा काला दिखेगा, सारी चीजें इकट्ठी कर दी। छाता को देखेंगे ना तो उसमें कुछ लाल लाल, जहाँ मधु भरा हुआ होता है तो वो लाल लाल दिखता है, और कुछ सफेद सफेद भी होता है, और कुछ काला काला होता है, कुछ बहुत डार्क काला होता है, डार्क काला भी होता है। छत्ते को देखो ध्यान से, सारी चीजें दिखेंगी। अथियस ऊर्ध्वा रश्मया, अच्छा अभी तो और भी चल रहा है। ऊर्ध्वा रश्मया तायस ऊर्ध्वा मधुनाड्या गुह्या एव आदेशा मधुकृता। गुह्य गोप्या रहस्या एव आदेशा लोकद्वारीय आदि विषय उपासनानी। वो जो पीछे भी है ना, लोक द्वारम अपावृणु, लोक द्वारीय आदि विधियां, लोक द्वारम अपावृणु पश्चिम त्वावयम मंत्र आए थे ना पीछे, लोक द्वारम अपावृणु पश्चिम त्वावयम। तो ये जो गुह्या आदेशा मधुकृता, वे हो रहे हैं ब्रह्मयु पुष्पम, और ब्रह्म जो है वो पुष्प है। ता अमृता तेवा एते गुह्या आदेशा एतद् ब्रह्म अभ्यतपन तस्य वितप्तस्य यस तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत। व्यक्षरत मानी वो निकला, और आदित्य के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तद्वा तद आदित्य से मध्य क्षोभते, आदित्य के मध्य में चलायमान है वो। देवायते यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा। आगे ये कह दिया देवायते रसानाम रसा वेदा ही रसा तेसाम एते रसा, तेसाम एते रसा तानि वायतानि अमृताना तानि वायतानि अमृतानाम अमृतानि, अमृतों के अमृत हैं ये वेद। अमृता वेदा अमृता तेसाम एतानि अमृतानि। इस मंत्र का भाष्य किया है भाष्यकार ने। तेवा एते यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा रसानाम रसा केसाम रसानाम वेदा ही अस्मात् लोक निस्यन्दत्वात्। वेद जो हैं लोक निस्यन्दत्वात् सारा इति रसा। वेद जो है लोक से वो हुए हैं ना, लोक से वेद जो हैं वो पीछे कहा था ना, प्रजापति ने तपाया, प्रजापति लोकान अभ्यतपत्तेभ्यो अभितप्तेभ्यः त्रयी विद्या संप्रस्राव।
संप्रास्रवत् संप्रास्रवत् ताम अभ्यतपत् तस्याभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रास्रवन्त। प्रजापति ने लोक तपाए और लोकों के तपाने से त्रय विद्या निकली। तो यहाँ पर उसी को संकेत कर रहे हैं, वेदाई अस्मात् लोक निस्यंदत्वात् सारायति। जो वेद हैं वहां पर ये है ना, प्रजापति ने लोगों को तपाया तो उससे ऋग यजु साम त्रय विद्या निकली, और त्रय विद्या को तपाया तो भूर्भुवः स्वः निकला। ये सब उद्धृत कर रहे हैं, वेदा ही अस्मात् लोक निस्यंदत्वात् सारा इति रसा। वेद जो है लोक से निकले हैं, अग्निर्वारिक वेदा, वायु यजुर्वेदा, अग्नि वायु आदित्य ये लोक हैं। तो वेदा ही यस्मात् लोक निस्यंदत्वात् सारा रसा तेषां रसानां कर्म भावम आपन्नानाम। वे जो रस हैं कर्म भाव को प्राप्त हुए वे एते रोहितादि विशेषा रसा अत्यंत सारभूता तथा अमृतानाम अमृतानि। वेदा ही अमृता, वेद अमृत है नित्य होने से, तेषाम एतानि रोहितादि निरूपाणी अमृतानि, उसके रोहितादि जो रूप बताए, सबसे पहले रोहित, फिर शुक्ल, फिर कृष्ण, फिर परह कृष्ण, और ये क्या दिया इसको, आदित्य से मध्य क्षोभते इव। तो ये जो है रसानाम रसा, कर्म स्तुति, कर्म की स्तुति की जा रही है। वेदा ही अमृता नित्यत्वा तेषां एतानि रोहितादि रूपाणि अमृतानि, उसके रोहितादि रूप अमृत हैं। यस्य एवं विशिष्टानि अमृतानि फलम, जिसके ऐसे अमृत रूप फल हैं। 5 मधुओं की व्याख्या की है यहाँ पर, और उन सबको ध्येयत्व सिद्धि के लिए स्तुति प्रयुक्त कर रहे हैं। उन सब में ध्येयत्व सिद्ध्यर्थम स्तुतिम प्रयुक्ते ते वा एते यथोक्ता रोहितादि रूप विशेषा रसानाम रसा। कर्मणि विनियुक्तत्वेन तदंगत्वात् तद्भावापत्ति। वेदानाम कार्यत्वे भी प्रयत्न पूर्वकत्व भावात् नित्यत्वम्। वेद यद्यपि कार्य रूप हैं, वेद कभी किसी काल में अभिव्यक्त हुए, मान लो सृष्टि के आदि में, ये भी प्रयत्न पूर्वक तो नहीं हुए, सहज रूप से उनका प्राकट्य हो गया। या मधुनी स्तुति सा कर्म स्तुति। रसानाम रसा अमृतानाम अमृतानि इत्येवं विशिष्टानि अमृतानि। तो तस्य महाभाग्यम किम वक्तव्यम स्तूयते कर्म, उसके कर्म की क्या महिमा गाएं। तो देखिए यहाँ पहले खंड में इतनी सारी बातें कह दी। नहीं, ये कौन सा खंड है? 5वां खंड पूरा हो रहा है ना। देवा एते रसानाम रसा, वेदा ही रसा, रसों के रस हैं, वेद रस हैं। तेषाम एते रसा, और उनके ये रस हैं। तानि वा एतानि अमृतानाम अमृतानि। वेदा ही रसा तेषाम एते रसा, एते मानी ये जो रोहित आदि विशेष रस है ना, अत्यंत सारभूत है। एते रसा तानि वा एतानि अमृतानाम अमृतानि तथा अमृतानाम अमृतानि। वेदा ही अमृता, और उनके ये अमृत हैं। रोहित आदि जो रूप हैं, वेद अमृत हैं, उनके ये अमृत हैं। तो कल ये फिर आगे चलेगा किस तरह से इसके प्रथम रूप, जो प्रथम अमृत रूप है, उसको वसु उसके कैसे कैसे आश्रय लेते हैं, अगले खंड में कल हम देखते हैं। ऋग यजु साम अथर्व, और ये 5वां क्या दिया है? गुह्य आदेश।
यस्य ऊर्ध्वा रश्मयताये वस्य ऊर्ध्वा मधुनाट्या गुह्य आदेश। गुह्य जो आदेश है, गोप्या रहस्य आदेश, लोकद्वारम अपावरणो पश्येन त्वा वयम इत्यादि उपासनाएं कर्मांग विषयाणी। मधुकृतो ब्रह्मैव, और यहाँ पर मधुकृत तो ब्रह्म ही है, भ्रमर तो ब्रह्म ही है। शब्दाधिकारात प्रणवाख्यम पुष्पम, और शब्द का अधिकार होने से पुष्पम प्रणवाख्य पुष्प हो गया। ब्रह्मैव मधुकृता ब्रह्मैव पुष्पम ताये अमृतापा, और उससे अमृत, उसका जो सार निकला वो अमृत रूपी जल। मधु एतद आदित्य से मध्य क्षोभते समाहित दृष्टि दृश्यते संचलती। समाहित दृष्टि वाले को ये चलता हुआ दिखाई देता है। मधु एतद आदित्य से मध्य, आदित्य के बीच में जो मधु है, क्षोभते समाहित दृष्टि दृश्यते संचलती, चलता हुआ से दिखता है ये मधु। ओम शांति शांति शांति।